नाज़रीन इकराम, मशहूर जमाना के सामिया हिजाब और हसन की बिलाखिर सुलह हो गई है। अच्छा, सुलह बड़ी अजीब तरीके से अनाउंसमेंट जो हुई है ना, वो मैं आपको सामने रखता हूं। इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने जज के सामने बयान दिया कि सामिया हिजाब के बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूं कि इनकी सुलह हो गई है, लिहाजा इस केस को खत्म किया जाए, जमानत दी जाए, ये इसको वाइंड अप किया जाए। जज नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आप किसी के बिहाफ में कैसे कह सकते हैं? उनको बुलाया जाए और वो सामने बयान होंगे तो फिर क्लियर होगा। अच्छा, ये बड़ी अजीब तरीके से एक सुलह हुई है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ में सुलह हुई है, कुछ कह रहे हैं 3 करोड़ में सुलह हुई है। ये तो है एक अलग चैप्टर, अलग मैटर। 302 के केसों की भी जब सुलह होती है तो ये सारा सीन चलता है, ये चीजें अलग। मैं बिहाइंड द सीन कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं, खासकर नौजवान लड़कियों के सामने। सामिया हिजाब के इस केस में पाकिस्तानी नौजवानों ने जिस तरह हसन को डिफेंड किया, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि हसन ने ये वीडियोस जो है ना रिवील कर दी थी, जिस तरह ये इकट्ठे थे या जो कुछ ये कर रहे थे। उसने बताया कि हम इकट्ठे रिलेशन में थे या मंगनी में थे, उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। या लोगों ने अक्सर हसन को सपोर्ट किया। अब सामिया हिजाब के लिए इसमें सबक ये है। अच्छा, 2-3 सबक है। हसन के लिए भी सबक है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो भी कोई जमजम का धुला हुआ नहीं है। सामिया हिजाब के लिए सबक ये है कि आने वाली जिंदगी में इस तरह की हरकतों से, इस तरह के रिलेशन से, इसकी हरकतों का आपको पता नहीं है, किस तरह टिकटॉक के ऊपर आके, किस तरह आम जिंदगी के ऊपर, किस तरह यानी इसकी हरकतें फाशी और यानी का बाइस बनती है। ये जो चकाचौंध जिंदगी है ना, ये जो ग्लैमरस की दुनिया है, आपको पता है कि हर साल कोई 2, 4, 6, 8 ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज के हामिल लोग जिनके पीछे दुनिया होती है, वो अकेले पाए जाते हैं और अकेले मर जाते हैं। एंड पे उनके पास कोई भी नहीं होता और इस दुनिया से हटके ये चकाचौंध दुनिया का फेम, पैसा और दौलत उसके किसी काम नहीं आती। उनके एंड ऑफ द डे जो है ना, वो अकेले तन्हाई में एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हैं। तो ये इबरत है कि इस चकाचौंध दुनिया में आके आप कुछ भी ऐसा कर जाएंगी। ऐसे देखिए, आप लास्ट टाइम एक लड़की की डेथ हुई आपके सामने, आप रिलेशन ही ना रखें, आप टिकटॉक के आप अपने करीब अपनी जात का पर्दा जब हटाती हैं ना, तो फिर लोग आते हैं। फिर जब लोग आते हैं तो वो फिर एवं ही आपको पैसा नहीं देते, एवं ही आपके ऊपर टाइम और पैसा स्पेंड नहीं करते। वो बदले में कुछ चाहते हैं, फिर वो आपसे लेते हैं। अगर आप नहीं देती, वो जबरदस्ती लेते हैं। ये सारा सीन चलता है। तो आपके लिए सबक ये है कि आप जो है ना, अपनी जिंदगी जो है ना, मुआशरे के असूलों के मुताबिक, ये टिकटॉक के ऊपर क्या नाच गाना क्या कुछ चलता है, ये छोड़ दें। मैं आपको नहीं कहता कि आप ऐसा करती हैं, लेकिन आपने ये जो हरकत की है या हुई है, इससे आप सबक हासिल करें। अकेली एंड पे तन्हाई में ना जाएं। आप सबक हासिल करके जो है ना, आप इस्लामी इकदार और आप जिस तरफ जो है ना हमारे साबका जो असलाफ थे उस तरफ आए। आप चकाचौंध दुनिया में आगे सब कुछ खत्म ना करें। अब दूसरा हसन के लिए सबक है, ये जो उसकी जिंदगी में ये सारा जो सीन आया, ये अपनी गलती, उसकी गलतियां थी। अब आप बदलें इसको, आप इससे आप पॉजिटिव एनर्जी हासिल करके जिंदगी में कामयाबियां हासिल करें। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शादी के बाद निकाह वाला हम सफर आपके साथ हो और आप एक अच्छी जिंदगी कामयाबियों वाली इससे सबक और इबरत हासिल करके कर सकते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, कि आपके पास क्या होगा, कैसे होगा। ज्यादा पैसे का हवस, फेम का हवस आपको वो काम करवा जाता है जो बाद में शर्मिंदगी का बायस बनता है। इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा।